शुरुआत करते हैं हम लोग खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसका ड्यूरेशन है 1290 से 1320। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। संस्थापक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई है किलोखरी में। राजधानी इसकी किलोखरी। इसने दीवान व वकूफ की स्थापना की है और यह एक क्या है? व्यय विभाग था। तो दीवान व वकूफ एक व्यय विभाग है जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया है। अगली जानकारी है कि इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया और इसने कहा है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर के बारे में कहा था कि मेरे सैनिक की एक बाल की कीमत इससे ज्यादा है। यानी रणथंभौर बहुत ही क्या है? तुच्छ है। ये इतना अपने को बढ़ा चढ़ा कर कहा है कि मेरे सैनिक के बाल की कीमत इससे ज्यादा है। ठीक, ये जानकारी। और अगला महत्वपूर्ण जानकारी, इसकी हत्या। इसकी हत्या इसके भतीजे ने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, यह क्या है? भतीजा था। और कहाँ किया है? तो कड़ मानिकपुर में। कड़ मानिकपुर या कड़ा मानिकपुर में। और कड़ा मानिकपुर कहाँ पे है? तो वर्तमान में प्रयाग यानी इलाहाबाद। तो इसकी हत्या करके यह बना है खिलजी वंश का बहुत ही महान शासक। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग जानकारी लेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, पहली जानकारी, ड्यूरेशन 1296 से 1316। 1296 से 1316 तक ये शासन किया है। बचपन का नाम अली गुरसाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है कि अली गुरसाब या अली गुरसाब किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। उपाधि सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि से कौन प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, यह सुल्तान बनने से पहले कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद का क्या था? सूबेदार था। और यहीं पर तो हत्या की है कि इसकी फिरोज खिलजी की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। उसके बाद यह शासक बना था। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जितने भी दिल्ली में सुल्तान शासक हुए, सबसे बड़ी विशाल सेना थी अलाउद्दीन खिलजी। सबसे विशाल सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की। यानी दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अली गुरसाब किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी। ड्यूरेशन 1296 से 1316। और सुल्तान बनने से कड़ा इलाहाबाद सूबेदार का क्या है? सूबेदार था। इलाहाबाद का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। महत्वपूर्ण कार्य, पहला, इसने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। मतलब ऐसा पहला शासक हुआ है जिसने अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया और एक स्थायी सेना रखी, तो भाड़ी की सेना नहीं रखी है। दूसरा, इसने पहचान के लिए घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की है। घोड़ा दागने, ये भी क्वेश्चन पूछा है, घोड़ा दागने की प्रथा कौन शुरू किया है? किस शासक ने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा कार्य, इसने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की है। हुलिया लिखने का मतलब उनका परिचय, उनका परिचय लिखना प्रारंभ किया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समझिए कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज जो क्या था? एक वित्त विभाग की स्थापना कौन की थी? कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत बहुत क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दीवाने मुस्तक राज कौन स्थापित किया है, या दीवान मुस्तक राज किस विभाग से संबंधित था, क्या था? तो दीवान मुस्तक राज क्या है? वित्त विभाग है। यूपीपीसीएस में बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है, दीवान मुस्तक राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं
सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने, अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी। और दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना कौन की है, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य क्या क्या बनवाया था। तो पहला, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करता है। अलाई दरवाजा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण करता कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई अलाउद्दीन, अलाई अलाउद्दीन। और ऐसा कहा जाता है कि यह इस्लामी वास्तुकला का रत्न है। तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा गया है, अलाई दरवाजा को। तीसरा निर्माण, सीरी का किला, सीरी का किला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और चौथा है हजार खंबा महल। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हजार खंबा महल का संस्थापक कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। एक बार रिवीजन में फिर, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था क्या, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल, हजार खंबा महल। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सैनिक अभियान। सैनिक अभियान, पहला गुजरात पर 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में। और यहाँ का शासक कर्ण था। और जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया है तो कर्ण अपनी बेटी देवर रानी के साथ देवगिरी भाग गया, भैया, भगोड़ा हो गया। दूसरा, जैसलमेर पर, जैसलमेर पर आक्रमण किया है 1300 ईस्वी में, जैसलमेर हो गया। तीसरा, रणथंभौर, रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में। और यहाँ का शासक कौन था, हमीर देव, हमीर देव। चौथा, चित्तौड़ पर, कब, 1303 ईस्वी, 1303 ईस्वी। और चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम खिजराबाद रखा, इसका नाम क्या रखा, खिजराबाद। और यहाँ का सूबेदार खिजर खां को बनाया, चित्तौड़ का सूबेदार किसे बनाया, खिजर खां को। पांचवा, मालवा, मालवा पर इसने आक्रमण किया है 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में। जालौर 1311 ईस्वी में। और इसका नाम रखा अलाहाबाद, अलाहाबाद। ठीक, तो गुजरात पर 1299, जैसलमेर पर 1300, रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में और चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में, मालवा पर 1305 ईस्वी में और जालौर पर 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में। दक्षिण भारत पर अभियान। और दक्षिण भारत पर अभियान को देखा जाए तो नेतृत्व करता रहा है कौन, मलिक काफूर। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान में भेजा किसको, मालिक काफूर के। क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन ने दक्षिण को जीतने के लिए किसे भेजा था, तो मलिक काफूर ने। तो पहला है देवगिरी पर, यहाँ का शासक है रामचंद्र देव, जो यादव वंश से संबंधित है। और इसने इसकी अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, गुलामी कर लिया। दूसरा, वारंगल पर, वारंगल तेलंगाना पर, यहाँ का शासक था प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव। इसने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, गुलामी स्वीकार कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा दिया था। कमेंट करके आपको बताना है कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था। ठीक, तो दक्षिण भारत अभियान कौन किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से, मलिक काफूर, मलिक काफूर। देखते हैं द्वार समुद्र पर, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र पर यहाँ का शासक कौन है, तो वीर बल्लाल देव, जो होयसल वंश से संबंधित था। तीसरा, इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली है। चौथा, मदुरई पर, यहाँ का शासक है वीर पांडे और सुंदर पांडे, वीर पांडे और सुंदर पांडे, चुलबुल पांडे नहीं, वीर पांडे और सुंदर पांडे। नोट में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे माना गया है कि मलिक काफूर का सबसे सफल अभियान है, मलिक काफूर का दक्षिण भारत में सबसे सफल अभियान किस पर, मदुरई पर। ठीक, अगला है दूसरा,
वीर पांडे ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। बहुत ही वीर है तो वीर पांडे जी, ठीक, इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। इसके सेनापति कौन है? तो पहला है चार खान। चार खान थे। पहला जफर खान, नुसरत खान, उलूग खान और अल्प खान। तो चार खान हो गए, जफर खान, नुसरत खान, उलूग खान और अल्प खान। जफर खान मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। नुसरत खान रणथंभौर युद्ध में मारा गया था। तो ये चार खान याद रखिएगा। फिर है एक गाजी मलिक, गाजी मलिक। और अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस सेनापति है मलिक काफूर। मलिक काफूर, मलिक काफूर एक क्या था? हिजड़ा था। यह पहले हिंदू था, बाद में इसे मुसलमान बनाया गया, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे उपाधि दी गई थी 1000 दिनारी, या इसे 1000 दिनारी की उपाधि प्राप्त है। और 1000 दिनारी की उपाधि इसलिए प्राप्त है क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनार में खरीदा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कहाँ प्राप्त किया था? तो गुजरात विजय के दौरान, गुजरात अभियान में मलिक काफूर को इसने प्राप्त किया। ठीक, तो 1000 दिनारी किसकी उपाधि है? मलिक काफूर की, मलिक काफूर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस युद्ध में मलिक काफूर को प्राप्त किया? तो गुजरात विजय के दौरान। ठीक, आगे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी हम लोग लेते हैं। पहली जानकारी है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति। आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमें मिलती है तारीख फिरोजशाही से। तारीख फिरोजशाही से उसकी आर्थिक नीति, रुपया पैसा या कर की वसूली किस हिसाब से करता था, इसकी जानकारी हम मिलते हैं तारीख फिरोजशाही। और तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जियाउद्दीन बरनी। अगला खम्स या खुम्स। खम्स या खुम्स मतलब लूट का धन। इसने क्या किया कि लूट का धन में सैनिकों की भागीदारी को 20% कर दी। पहले 80% था, अब 20% कर दी। जैसे देखिए खम्स लूट का धन पहले जो था सेना को मिलता था लूटा गया धन 80%, सुल्तान को 20%, क्योंकि मेहनत कौन की है? सैनिक की है, तो उनको 80% दो। लेकिन ये क्या कर दिया कि जो भी धन लूटा जाता था उसमें 20% सेना को दिया उसने, और सुल्तान को कितना देना? अपने कितना ले लिया? 80%। पहले क्या होता था कि सेना को 80% धन दिया जाता था, सुल्तान 20% अपने पास। इसके समय में अब क्या होगा? 20% सेना के पास धन और 80% सुल्तान के पास धन होगा। ठीक, आगे देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पद्मावत। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यही कि रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया उसके शासक पर, तो वहाँ का राजा क्या हो गया? जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी रानी और सभी स्त्रियों ने क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती है। ये जानकारी है पद्मावत में। पद्मावत में अगला इसने क्या किया है कि उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्ति दिलाया है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। यानी उलेमाओं को, जो बहुत ही शक्तिशाली थे, उनको कंट्रोल किया है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब जानकारी लेते हैं अलाउद्दीन, सुनो ना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कि अलाउद्दीन ने क्या क्या टैक्स लगाया था। पहला घरी कर, घरी घर यानी घर एवं झोपड़ी पर लगाए जाने वाला कर, घरी कर लगाया था। दूसरा चराई कर, चराई यानी दुधारू पशुओं पर कर,
जिसने दुधारू पशु में जिसकी जिसकी गाय भैंस जो दूध देते थे उसको भी क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तीसरी जानकारी है कि भूमि की पैमाइश के आधार पर कर की वसूली करता था। बहुत बढ़िया था कि भूमि की पैमाइश के आधार पर कर की वसूली। उपज का 50% भूमि कर लेता था, यानी खराज, भूमि कर खराज। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जो भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। ठीक, तो ये सब जानकारी थी अलाउद्दीन खिलजी की। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। इसका निर्माण कार्य, उपाधि, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।